अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जीतना ज़रूरी है विद फरहान अहमद। एक नई एपिसोड के सामने आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और इसी के साथ आज हम बात करेंगे आज के होने वाले मैच के ऊपर। पाकिस्तान और श्रीलंका मुकाबिल हो गए और इसी के साथ साथ क्या स्क्वाड के अंदर चेंजिंग हुई है और इसके साथ साथ पिछले जितने मैचेस हुए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम पिछले जो गुजरे हैं मैचेस पाकिस्तान और श्रीलंका के उसके ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। पाकिस्तान का अगर एशिया कप के अंदर बात करें तो सबसे हाई रैंकिंग के ऊपर रही पाकिस्तान, क्योंकि ओडीआई एशिया कप था हमारा, तो उसके अंदर पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई पहले 3-4 मैचेस के अंदर। लेकिन जिस तरह ही हमें भारत से जो शिकस्त हुई, तो भारत से शिकस्त के बाद हम श्रीलंका से भी हार गए और फिर हमें इस तरह की शिकस्त हुई श्रीलंका से कि हम हारने के बाद घर वापस आ गए। अब वर्ल्ड कप के अंदर हम पहुंच चुके हैं, तो वर्ल्ड कप का ये हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। अब श्रीलंका के साथ हमारा ये मैच है और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप सबके ज़हनों के अंदर बैठे हुए हैं। तो आइए इस परेशानी को आपके ज़हन से निकालते हैं कि आज का होने वाले मैच के अंदर विनिंग प्रोबेबिलिटी जो दी गई है आईसीसी की तरफ से वो 60% पाकिस्तान की है और 40% श्रीलंका की है। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा क्यों दी गई, क्योंकि अगर एशिया कप के ऊपर हम बात करें तो एशिया कप के अंदर श्रीलंका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और अब जो है वो 40% दिया गया है जो है वो विनिंग प्रोबेबिलिटी श्रीलंका को। लेकिन अगर हम पिछले मैचेस के अंदर बात करें जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को हुआ है, उस हवाले के साथ इंडिया ने बहुत कमाल की बॉलिंग की और जो है वो ऑस्ट्रेलिया की 199 के ऊपर ऑल टीम आउट होगी और 200 का टारगेट था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसके मुकाबले के अंदर पहली 5 स्कोर के ऊपर जो है वो इंडिया के 3 आउट गिरा दिए थे। जब विराट कोहली और केएल राहुल जो है वो पिच के ऊपर आए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर किया अपने आप को, विकेट को सिक्योर किया और मैच को जो है बढ़ा कर गए हैं। लेकिन अगर हम पिछले मैचेस की तरफ चलें, श्रीलंका पहला अपना मैच हार चुका है। आज का मैच अगर श्रीलंका हार जाता है तो श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए जीतना भी ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा मैच। तो अब क्या पाकिस्तान जीतेगा कि नहीं, अभी हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की असल जो है वो वजूहात के ऊपर कि आज के जो प्रोग्राम है पाकिस्तान श्रीलंका का मैच जो होने जा रहा है उसके अंदर विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको मैंने शेयर किया कि 60% पाकिस्तान की है और जबकि श्रीलंका जो है 40% के ऊपर है। अभी हम स्क्वाड के ऊपर पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि श्रीलंका के स्क्वाड का आप सबको पता है कि स्क्वाड श्रीलंका का तकरीबन एशिया कप वाला स्क्वाड है और इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन अगर पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर अगर हम बात करें तो एशिया कप के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स हुई। इमामुल हक जो है वो ऐड हुए, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हुए, अबरार आए हैं, हारिस आए हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर। लेकिन आज के स्क्वाड के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो है वो पता है कि हमारे जो आते हैं ओपनर्स के अंदर वो सबसे पहले नंबर के ऊपर है इमामुल हक और फ़खर ज़मान। इमामुल हक की कारकर्दगी के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इमामुल हक की कारकर्दगी इतनी कोई खास नहीं है, क्योंकि अगर पिछले मैचेस के अंदर देखें तो 18 गेंदों के ऊपर 5 हो रही है, 18 गेंदों के ऊपर 3 हो रही है। बाबर आजम जो यहाँ पर हमारे कैप्टन है, हम अपने कैप्टन की हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो मैच होने से पहले कॉन्फ्रेंस करके गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा खुद कहा था कि इन सब चीज़ों का मैं जो है वो जवाब आपको स्टेडियम के अंदर दूंगा। लेकिन अपने पहले ही मैच के अंदर जो है वो बाबर आजम साहब 18 गेंदों के ऊपर 5 स्कोर करके ठूस हो जाते हैं। लेकिन अब पता नहीं, इस हवाले के साथ मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान को जो है वो अपनी टीम अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ओडीआई रैंकिंग के अंदर पहले नंबर के ऊपर है और आप देखते चलें तो पाकिस्तान की इतनी खास अभी तक कारकर्दगी नहीं जा रही। नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन अब क्या अपनी इस जीत को बरकरार रख पाएगा कि नहीं, आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं और थोड़ी सी और डिटेल के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले और इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलें तो शादाब खान अपनी बॉलिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन बैटिंग की तरफ बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप इनके नीदरलैंड के खिलाफ बैटिंग के ऊपर रुझान जो है वो ध्यान डालें तो तकरीबन 40+ जो है वो शादाब खान स्कोर की, लेकिन विकेट्स के अंदर शादाब खान इतना खास ना चल पाए। लेकिन अगर हम बात करें हसन अली जनरेटर इज़ बैक के नाम से पोस्टेज जो हैं वो भी अपलोड होती रही हैं, लेकिन जनरेटर ने आते सार तो क्या ही कारकर्दगी दिखाई। जनरेटर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हसन अली बहुत कमाल का जो है वो खेले हैं, तकरीबन 3 विकेट्स हासिल की हैं जो हसन अली ने और हारिस रऊफ ने भी 3 हासिल की हैं। लेकिन स्कोर बहुत ज़्यादा पड़ी हारिस रऊफ को उसी बैट्समैन से स्कोर पड़ी नीदरलैंड के खिलाफ जिसको एक मैच के अंदर जख्मी किया गया था। हारिस रऊफ की बॉल ने यहाँ पर जो है वो इंजर्ड हुए थे उनके प्लेयर। लेकिन अभी हम बात करते हैं श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर हम श्रीलंका के ऑस्ट्रेलिया उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर हम मैच देखें तो बहुत ही कमाल का, अगर साउथ अफ्रीका 429 रन का टारगेट दिया तो श्रीलंका सिर्फ 100 रन से हारा है, जिस तरह नीदरलैंड हमसे हारा है। लेकिन आज हमको इतना टारगेट देना है कि जो श्रीलंका वो चेज ना कर सके। और अगर हम बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो हमने जो है वो श्रीलंका से इतना टारगेट लेना है कि हम सिर्फ और सिर्फ उतने ही मार्जिन के अंदर जो है जीत सकें। अभी हम बात करेंगे
अपने उसके स्टेडियम के ऊपर, तो स्टेडियम की पिच बहुत कमाल की है, इसके ऊपर हाई क्लास स्कोर चल सकती है। लेकिन एक जो अहम तरीन बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जो अहम पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को जो है वो उसके अंदर साजिश हुई थी कत्ल के अंदर, उन्होंने जो है वो मेल की है क्रिकेट बोर्ड को, आईसीबी को, कि हम जो है वो 14 तारीख को होने वाला पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर होगा, हम जो है वो स्टेडियम को जो है वो धमाके के साथ उड़ा सकते हैं। ये अभी अफवाह है, लेकिन दुआ है कि जो है वो पाकिस्तानी टीम, जो जितनी भी टीम्स हैं वो महफूज रहें और सही तरीके से खेल कर परफॉर्मेंस दिखाकर अपने जो है वो हिफाजत के साथ करें। अभी हम बात करते हैं श्रीलंका की कारकर्दगी के ऊपर। श्रीलंका को अगर हम हल्का लेंगे पाकिस्तान, तो इतनी कोई खास जो है वो अगर आप देख लें तो कोई पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हल्का लेगा तो हम जीत नहीं सकते, और इसी तरह अगर श्रीलंका को पाकिस्तान हल्का लेगा तो जो श्रीलंका नहीं जीत सकती। अब दोनों टीम्स का तकरीबन अगर आप देखें तो विनिंग प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल में 50-50% दोनों का है। जो दिया गया 60% पाकिस्तान को, तो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान हाई क्लास टीम है इस हवाले के साथ दिया गया, और श्रीलंका की कारकर्दगी के हवाले के साथ जो है वो 40% दिया गया। अभी हम जो है वो जाते जाते दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान आज का मैच जीत कर अपनी जो है वो बरकरार रखे जीत को। इसके साथ अपने मेज़बान फरहान अहमद को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए जीतना ज़रूरी है।